हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप। मैं आप लोगों को एम एस एक्सेल बेसिक टू एडवांस लेवल तक क्लासेस करवाऊंगा। एम एस एक्सेल जो एक सॉफ्टवेयर है, इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड 80% यूज़ किया जाता है, जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं। ये एक पॉपुलर टूल है, कॉमनली यूज टूल है, जो कि यूज़र फ्रेंडली है। बहुत इजीली इसे एक्सेस किया जाता है, इसे ऑपरेट किया जाता है। एम एस एक्सेल के ज़रिए आप इजीली डेटा को क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इनसाइट डेटा निकाल सकते हैं। एम एस एक्सेल के ज़रिए आप पावर क्यूरीज लिख सकते हो, आप पाइवोट टेबल बना सकते हो और आप एक प्रॉपर डैशबोर्ड बना सकते हो इनके हेल्प से। जब आप एक पावरफुल डैशबोर्ड बना लोगे और इससे आप डेटा को अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे, समझ पाओगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल फॉर बिगिनर्स टू एडवांस। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक क्लास। तो यहाँ देख सकते हैं, ये सब को हम बोलते हैं कॉलम। ए बी सी, ये सब हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं रोज, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? रोज। तो यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 करके इस तरह से हमारा रोज है। और इनको हम बोलते हैं, एक एक जो ब्लॉक्स हैं इनको हम बोलते हैं सेल। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो E9, ये जो E9 है ये है आपका एक सेल। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये हो गया B9, ये एक सेल हो गया, ठीक है। तो इनको आप छोटा बड़ा कर सकते हो एज डिपेंड ऑन योर टेक्स्ट। तो आप टेक्स्ट जिस हिसाब से लिखोगे उस हिसाब से आप यहाँ पर इन्हें क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो, छोटा कर सकते हो, जैसा इच्छा। तो यहाँ पर अगर मैं SLNO सीरियल नंबर लिख देता हूँ, और सीरियल नंबर मतलब होता है आप यहाँ पर सीरियल नंबर देना होता है आपको। 1 2 डाला और इसके बाद आपको बस ऑटो फिल करना है। बस ये दोनों को आपको ड्रैग करते हुए सिर्फ बस को इसको आपको होल्ड करना है। ये प्लस जो सिंबल आप देख रहे हो इसको जस्ट होल्ड कीजिए और ड्रैग कीजिए। पूरा का पूरा नंबर आपका 1 2 3 करके यहाँ पर आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है नेम। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ नेम लिख दिया, जैसे अजय, विकी विश्वास, तो यहाँ पर कुछ मैंने नाम लिखा है। अब मैं इन नामों को, ये मेरे नाम से, इनको मैं सेपरेट करना चाहता हूँ। तो सेपरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अजय मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने विकी लिख दिया। अब मैं ये यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली सॉरी, यहाँ पर मैं इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लैश सेल कहाँ मिलेगा आपको? डेटा में। डेटा में यहाँ पर फ्लैश सेल मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो जो आपका जो फर्स्ट नेम है वो ऑटोमेटिकली आ गया। इसी तरह से अगर आपको जैसे दास, विश्वास, ये सब आपको सेपरेटली लिखना है तो आपको यहाँ पर सिर्फ दास 1 या 2 आप यहाँ पर जस्ट लिख दीजिए। बस ये लिखने के बाद आप सिंपली इसको सिलेक्ट करके इसके बाद यहाँ पर फ्लैश सेल अप्लाई कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा डेटा आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया? एक ऑटोफिल बताया। ऑटोफिल का ही जो भाई है वो है आपका फ्लैश सेल, ठीक है। तो फ्लैश सेल जो डेटा आपका यहाँ पर होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए मैंने जॉयदीप डे लिख दिया और मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ, मैं सिंपली इसको कुछ नहीं करूँगा, जस्ट सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पर फ्लैश सेल को अप्लाई कर दूंगा, ये आ गया। और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारा जो टाइटल आ गया या लास्ट नेम आ गया। तो ऐसे करके आप आराम से फर्स्ट एंड लास्ट नेम को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अजय, अजय दास, तो ए और डी मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट नेम लिया है। यहाँ पर बी की विश्वास, तो यहाँ पर बी है। यहाँ पर अनुदास, तो ए डी है, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ शॉर्ट नेम मैंने कॉमा डालकर यहाँ पर डाल दिया। तो मुझे अब क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इनको सिलेक्ट करूँगा, ये पर्टिकुलर इस जितने भी रोज है इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे जाना होगा डेटा में। डेटा में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमा, तो यहाँ पर देख सकते हो आपने यहाँ पर
सेमीकोलन है, स्पेस है, कुछ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टैब को हटा सकते हो या टैब को रहने देते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रहने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर हमने कॉमा डाल दिया क्योंकि हमारा कॉमा के बाद है हमारा शॉर्ट नेम या जो भी उसका जो भी है, ठीक है? तो यहाँ हमने कॉमा डाल दिया, बस कॉमा डालने के बाद नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपका डेस्टिनेशन, कहाँ पर आप इन्हें लाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ इस कॉलम के ज़रिए। इस कॉलम में मैंने सेपरेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया इस एरिया को, ठीक है? या फिर मैं इतना भी सिलेक्ट करने से भी चलेगा, या फिर मैं पूरा का पूरा सिलेक्ट करके उसके बाद मैं फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के साथ-साथ आप देख सकते हो अजय दास और उसका जो शॉर्ट नेम है वो यहाँ पर सेपरेट हो गया है। तो आई थिंक आप लोग को ये भी समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे जो कि इसका हेडिंग है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद ये एक्चुअली ऊपर से आ गया। मैं बस इसको क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा नीचे से लाना चाहिए था। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, अगेन मैं चला जाता हूँ डेटा में, टेक्स्ट टू कॉलम, और उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम में मैं जब चला जाऊँगा, बस मुझे नेक्स्ट करना है और उसके बाद मुझे जो डेस्टिनेशन है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस एरिया को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। बस अब मैं फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फुल नेम एंड शॉर्ट नेम, ठीक है? तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ऊपर का जो है ये है हेडिंग, तो इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो हम होम पे जाएँगे, बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर कोई भी एक कलर देके इसे हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है? तो ये सब आप लोग को आता है, लेकिन मैं थोड़ा-सा आप लोग को फिर से बता देता हूँ। और इसके ऊपर अगर आपको एक्स्ट्रा रो चाहिए तो राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। यहाँ पर एक रो आ चुका है, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको मर्ज कर दीजिए। और यहाँ पर बस आप कुछ भी अपना जो भी है आपने किया आज, तो हमने क्या किया आज, इंट्रोडक्शन एक्सेल। तो हमने इंट्रोडक्शन एक्सेल सीखा। तो हम बस इसको अ, भी हम बोल्ड कर लेते हैं। हैंडराइटिंग या इसका जो हैंडराइटिंग हो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, तो ऐसे करके हमने यहाँ पर इसको चेंज कर लिया। अब इसको आप सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, जब आप इसको सिलेक्ट कर दोगे यहाँ पर आप देख सकते हो क्विक एनालिसिस, यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल, और आप टेबल फॉर्मेट में इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप अलग अलग डिज़ाइन है, यहाँ से टेबल स्टाइल है, जो भी स्टाइल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो सीरियल नंबर के यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, आपका फ़िल्टर लग चुका है, जिसके ज़रिए आपको जो भी ज़रूरत चीज़ है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपको बस अनु दास का डिटेल चाहिए, तो आपको सिर्फ़ अनु दास का डिटेल्स मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जब हमने यूज़ कर ही लिया है, तो मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसके माध्यम से आप यहाँ पर सॉर्टिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर एक तो बेसिक सॉर्ट है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ए टू ज़ेड मतलब असेंडिंग, ए टू ज़ेड मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट, ये भी कर सकते हो, ठीक है? फिर ज़ेड टू ए, ये भी कर सकते हो, हाईएस्ट टू लोएस्ट, जो भी आपको, या फिर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है। इस फ़िल्टर को पहले हम हटा लेते हैं। फ़िल्टर को हटा दिया। अब हम यहाँ पर देख सकते हो ये सीरियली नंबर है 1 2 3, तो ये आप बोल सकते हो कि एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर में है। अब हम इसे चेंज करेंगे, इसको सिलेक्ट करके बस इसको क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आए। यहाँ पर दिया हुआ है, इनको पढ़िए आप, लोएस्ट टू हाईएस्ट और ये हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है? अब ये तो हो गया। अब आप कुछ कंडीशंस लगाना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और शॉर्ट में चला गया। यहाँ पर कुछ कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो शॉर्ट में। तो यहाँ पर क्या है, सीरियल नंबर इसने बाय डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है। अब इसको चेंज करके फर्स्ट कर दिया, मतलब आपका जो फर्स्ट नेम है इस हिसाब से इसको क्या करेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। अब यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, आप इसे चेंज कीजिए। आप चाहते हैं कि इसे मैं असेंडिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो है कुमारजीत, हरी वगैरह सब ऑटोमेटिकली क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ओके प्रेस कीजिए, तो देख सकते हैं अजय, फिर अनु आ गया, फिर विकी आ गया, इस तरह से। इसको मत चेक कीजिए, इसको देखने से नहीं होगा। 1 3 2 6 समथिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने फर्स्ट नेम के हिसाब से इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया है, ठीक है, शॉर्ट किया है मतलब। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, फिर मैं और एक लेवल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ
मंथ लेने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये मैं अपने हिसाब से लूँ। कस्टम लिस्ट में जाके मैंने ये जो है जनवरी, फ़रवरी शॉर्ट नेम इसको मैंने ले लिया और ओके एंड ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो ये भी आपका क्या होगा उस हिसाब से चेंज हो चुका है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपको उतना सिमिलरिटीज़ यहाँ पर आपको उतना चेंजेस दिखने नहीं मिलेगा क्योंकि अजय जो है पहला वो प्रेफ़र करेगा इसको, फर्स्ट नेम को, एजे उसके बाद एएन उसी हिसाब से आपका ये क्या कर रहा है शॉर्ट कर रहा है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके फिर से आप यहाँ पर जाते हो और इसको अगर आप चेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब दिसंबर, नवंबर तो थोड़ा-सा चेंजेस आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ह्यूज डेटा है नहीं। अब इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर मे बी कोई चेंजेस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ से एक कोई हटा देते हैं जैसे शॉर्ट में जाके अगर मैं ऊपर का जो सेल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फर्स्ट, अब मैं ओके करता हूँ डिसेंडिंग में तो ये कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं पहले मंथ दिसंबर, अक्टूबर, जुलाई, जून, जनवरी। तो आई थिंक आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को हमारा क्लासेस पसंद आ रहा है या समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को